बिहार चुनाव से पहले सीटों का नया गणित किसी के लिए वरदान तो किसी के लिए अभिशाप बन गया है। महागठबंधन में हंसी तो एनडीए के खेमे में नाराजगी। आखिर कौन जीता और कौन हारा इस सीट बंटवारे के खेल में? चलिए समझते हैं पूरा समीकरण। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार और मैं हूं आपकी दोस्त दिव्या सिंह। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के दूसरे चरण के नामांकन के साथ अब दोनों बड़े गठबंधनों एनडीए और महागठबंधन के बीच सीटों का समीकरण पूरा बदल गया है। इस बार के बंटवारे ने कई पुराने नेताओं के चेहरे पर शिकन ला दी है, तो कई नए चेहरों को मौका भी मिल गया है। एनडीए में सीटों की काट छाट और बढ़ती नाराजगी। 2020 के चुनाव में जहां जेडीयू को 115 और बीजेपी को 110 सीटें मिली थी, वहीं इस बार दोनों के हिस्से आए हैं सिर्फ 101 सीटें, यानी जेडीयू को 14 और बीजेपी को 9 सीटों का नुकसान। इसके पीछे वजह साफ है, छोटे दलों को समायोजन देना पड़ा। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 7 की जगह 6 सीटें मिली है। उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक मोर्चा को केवल 6 सीटें मिली है और चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को 29 सीटों से संतोष करना पड़ा। भले एनडीए ने एलजेपी को साथ रखकर एकता दिखाने की कोशिश की, लेकिन अंदरूनी असंतोष अभी भी थमा नहीं। महागठबंधन में संतुलन का खेल, कांग्रेस ने दी बड़ी कुर्बानी। महागठबंधन में भी ड्रामा कम नहीं रहा। आरजेडी और कांग्रेस के बीच घंटों बैठकों के बाद सीट फॉर्मूला फाइनल हुआ। इस आरजेडी को मिली 143 सीटें, जबकि कांग्रेस को सिर्फ 61। 2020 में कांग्रेस 70 सीटों पे लड़ी थी, यानी इस बार उसे 9 सीटों की बलि देनी पड़ी। कांग्रेस इस त्याग को गठबंधन के हित में जरूरी समझौता बता रही है, लेकिन अंदर से असंतोष साफ झलक रहा है। लेफ्ट दलों और वीआईपी को मिला फायदा। महागठबंधन का सबसे बड़ा फायदा हुआ है लेफ्ट पार्टियों और वीआईपी को। भाकपा माले को 19 से बढ़ाकर 20 सीटें मिली है, सीपीआई को 6 से बढ़ाकर 9 सीटें और सीपीएम को 4 से बढ़कर 6 सीटें। वहीं विकासशील इंसान पार्टी ने इस बार एनडीए छोड़कर महागठबंधन का दामन थाम लिया है। पिछली बार जहां उसे एनडीए से 11 सीटें मिली थी, वहीं अब महागठबंधन में उसे 15 सीटें मिली है, यानी 4 सीटों का फायदा। नए चेहरे और असंतोष का माहौल। इस बार दोनों ही गठबंधनों में नए चेहरे की एंट्री और पुराने समीकरणों की उलटफेर ने राजनीतिक माहौल को और भी दिलचस्प बना दिया है। जहां एनडीए लोजपा को लेकर संतुलन साधने की कोशिश में है, वहीं महागठबंधन की वीआईपी के आने से नए सामाजिक आधार तलाश रहा है। हालांकि सीटों पर टिकट वितरण को लेकर विरोध और बगावत दोनों ही और देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर बिहार चुनाव 2025 में सीटों का यह गणित बताता है कि अब मुकाबला सिर्फ वोटों का नहीं है, बल्कि गठबंधन के अंदर मनाने और मनमुटाव का भी है। सीटों की यह चाल आखिरकार किसे बिहार की सत्ता के खेल में बढ़त दिलाएगी? अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल हमरा बिहार को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि इस सीट बंटवारे में आपको किस पार्टी का पलड़ा भारी लग रहा है। नमस्कार।